जैसे कि वरुण ने मुझसे पूछा कि सर आप एडमिशन करोगे कैसे, प्रोसीजर कैसी रहेगी आपकी, तो अब मैं उसको आप बताने जा रहा हूं कि हम एडमिशन किस तरीके से करेंगे एक न्यू पार्टनर की और उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो मैंने उसको बोला देखिए ये डेटा मैं आपसे पूरा कलेक्ट करूंगा आपके साथ बैठकर अगले सेशन में। उसके बाद मैं आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी अब हम जा रहे हैं प्रिपरेशन, यानी आपका आंसर आपको पेपर में सॉल्व क्या करना है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे अकाउंटिंग में क्यों बनाना पड़ता है कोई चीजें अकाउंट्स, वो अपन देखते हैं। सबसे पहला अकाउंट जो बनता है यहाँ पे वो बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने वरुण को समझाया ऐसे, मैंने उसको बताया कि वरुण इसका दूसरा नाम कुछ अकाउंटेंट एक्सपर्टाइजेशन जो अकाउंट होते हैं जो स्पेशल एरिया की अकाउंटिंग करते हैं वो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। अब वरुण ने पूछा सर ऐसा क्यों, तो मैंने बोला वरुण पहले इसका मतलब जान ले, फिर मैं आपको इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्यों पड़ा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए वरुण ये अकाउंट क्या काम करता है सुन लो। जो न्यू पार्टनर आने के पहले जो आपने एसेट्स और लायबिलिटीज अपने बिजनेस में खड़ी की है, यानी आपकी ओल्ड वाली बैलेंस शीट जो मुझे दर्शाएगा योगेश द्वारा जो बनाई हुई बैलेंस शीट मेरे पास गिवन रहेगी, उसके अंदर हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएट करेंगे और उस एसेट और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएट करने के दौरान जो भी प्रॉफिट या लॉस आएंगे, सब लॉस या प्रॉफिट्स, जैसे एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है पहले से बुक वैल्यू में जो दी हुई शो की हुई वैल्यू है, बुक वैल्यू ने कहा ये बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू से एसेट लायबिलिटी शो की हुई होंगी, लेकिन आज का अगर भाव उसका बढ़ा हुआ है एसेट का तो उसको प्रॉफिट माना जाएगा क्योंकि एसेट बढ़ना अच्छी बात होती है। और वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो लॉस और प्रॉफिट की जो अमाउंट है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल जाएंगी। अब चार टर्म्स में आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कॉमन सेंस के बेसिस पर समझना पड़ेगा वरुण, मैंने ऐसे बोला उनको। देख एसेट का भाव अगर बढ़ेगा तो मैं उसको प्रॉफिट कंसिडर करूंगा और ये एक लेजर अकाउंट है, इसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं एक्चुअली क्योंकि इसको नॉमिनल रूल लगता है। अब नॉमिनल रूल अकाउंटिंग का क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट लॉसेस इनकम एक्सपेंस। अब इनकम एक्सपेंस यानी कौन सी, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम वगैरह भूल गया हूँ पुराना अकाउंटेंट, अभी जब रिवैल्यूएट कर ही रहे तो मैं याद आ जाऊंगा तो डाल देंगे उसमें भी हम, लेकिन मोस्टली लॉस और प्रॉफिट जाते हैं। और लॉस और प्रॉफिट कैसे निकलते हैं सुन लीजिए। एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते वक्त अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रॉफिट, कॉमन सेंस है। एसेट की वैल्यू कम होती है बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू तो लॉस। अब ये मार्केट वैल्यू कहाँ गिवन रहेगी, वरुण ने बोला तो बोला ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम जो रिवैल्यू करेंगे उसमें आपको गिवन रहेंगी क्वेश्चन के माध्यम से। उसी प्रकार लायबिलिटी में उल्टा होता है, अगर लायबिलिटी बढ़ गई तो लॉस वाला काम है। कर्जा बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, लॉस है। लेकिन अगर कर्जा कम हो गया है पहले से, यानी अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लायबिलिटी शो हो रही है और अब मैं उसको रिवैल्यूएट कर रहा हूं मार्केट में, तो वो लायबिलिटी शायद रिडीम हो रही है या नहीं पे करने की जरूरत है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल क्रेडिटर ने 10% ऑफ किया, ये बात तुमको पता नहीं थी, ओल्ड अकाउंटेंट को बताया नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिटर बुक वैल्यू से शो है। लेकिन जब मैं क्रेडिटर को फोन लगाया, क्रेडिटर भाऊ आपके पास कितना उधारी है इसका, सप्लायर को, सप्लायर बोलो क्रेडिटर, तो बोला कि मैं तो 10% ऑफ करके बैठा हूँ, पेमेंट कर दो 10% ऑफ दे दूंगा, ठीक है अगले महीने ही पेमेंट करा दूँ, आपको टेंशन मत लो। तो मैंने अब ओल्ड पार्टनर को बोलूंगा कि रिवैल्यूएट करते वक्त क्रेडिटर ऑफ हुआ है 10% से। अब बताओ कर्जा कम हुआ है 10% से, क्रेडिटर बोलते लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है, तो ये प्रॉफिट होगा। और अगर लायबिलिटी बढ़ गई है तो ये लॉस वाला काम है। क्या है ये, तो ये एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करते वक्त सारे प्रॉफिट और सारे लॉसेस, सारी इनकम्स और सारे प्रॉफिट्स सॉरी एक्सपेंस, ये सब जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। और ये रिवैल्यूएशन का जो आउटपुट निकलेगा ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो से भेजेंगे, ऐसे मैंने वरुण को बताया। वो जो क्यों, क्योंकि अभी तक का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा रिवैल्यूएट करते दौरान उसमें न्यू पार्टनर का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वो बोलेगा मैं आया और पहले ही मुझे गाले में डालते हैं और अगर बेनिफिट हुआ तो तुम ओल्ड पार्टनर करने दोगे नहीं, तो कॉमन सेंस है। इसलिए रिवैल्यूएट करते वक्त जो भी एसेट लायबिलिटीज आएंगी रिवैल्यूएट करते वक्त प्रॉफिट लॉस हुआ उसका, वो सारे प्रॉफिट लॉसेस जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्यों पड़ा, ये मुझसे दूसरा क्वेश्चन किया गया वरुण द्वारा।
तो मैंने उसको बताया, देखिए अकाउंटिंग में एक सभ्यता है कि जनरली बैलेंस शीट में हम वो साल का अकाउंटिंग क्लोज कर देते हैं, देखिए ना, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल बनाई लुका ने कैसे, जर्नल, लेजर, ट्रायल, फाइनल। बिजनेस चाहे सोल ट्रेडिंग हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, अकाउंटिंग साइकिल तो ऐसे चलती भैया। लेकिन कुछ सरकमस्टेंसेस आते हैं, जैसे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसमें हमको वो बैलेंस शीट खत्म होने के बाद भी छेड़खानी करनी पड़ती है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। अरे न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए बैलेंस शीट काम हो गया, साल का अकाउंटिंग हो गया, फिर से हम छेड़खानी कर रहे हैं ना, उसको हिसाब किताब नया फिर से कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम उसको, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस जनरली जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है वो कहाँ मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर कि नहीं। तो इसलिए वो इन शॉर्ट जो भी आपके बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस हुआ होगा वो एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ होगा, उसको हम छेड़ रहे हैं अभी, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हमेशा याद ना, फाइनल अकाउंट के बाद जब भी आपको अकाउंटिंग प्रोसेस की नीड पड़े कहीं पे भी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज होता है। याद करो, मैंने आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 3 मेथड खाई थी, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो आफ्टर फाइनल अकाउंट में अगर रेक्टिफाई तुमको मैं सिखाता था ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जो आपके पोर्शन में नहीं थी, मैंने आपको नहीं सिखाया था। याद करो 11 में आपको 2 ही था, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर। तो आज के बाद कभी भी आ रहा था, कभी भी फाइनल अकाउंट बनने के बाद स्पेशल एरिया की कोई अकाउंटिंग की नीड पड़े फिर से तुमको करने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बिल्कुल बनता है। और इसमें से क्या मिलेगा, पर्पस क्या है बनाने का बताओ, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस आफ्टर रिवैल्यूएशन। और ये प्रॉफिट लॉस कौन झेलेगा, ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से। पूछो क्यों, अभी तक बिजनेस कैसे चलाया हुआ था, ओल्ड रेशो से, तो ये भी झेलोगे आप ओल्ड रेशो से। फिर सर न्यू रेशो निकालना क्यों पड़ेगा, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, अभी फिलहाल उसका नीड नहीं है, जब समय आएगा तो बताऊंगा कि न्यू रेशो कहाँ काम में आता है। जनरली ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो काम में आता है। दूसरा जो हेड बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, अब इस प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से ओल्ड पार्टनर का जो बैलेंस शीट में कैपिटल शो रहा था, यानी ओनर्स लायबिलिटी दोनों का कैपिटल शो रहा था, वो चेंज जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से कैपिटल को अफेक्ट पड़ता है, याद करो। तब जो रिवैल्यूएशन करने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा उनका कैपिटल भी चेंज होगा ना। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे पास क्वेश्चन के माध्यम से बैलेंस शीट जो दी बन रहेगी, ओल्ड वाली बैलेंस शीट, बिफोर ट्रायल बैलेंस की बैलेंस शीट, उसमें जो कैपिटल रहेगा वही नई बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। तो इसलिए अब उसमें भी अदल बदल करना पड़ेगा। कौन सी रीजन, 2-3 रीजन की वजह से। पहला रीजन ये आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट करेगा ओल्ड पार्टनर्स को। और दूसरा, जो रिजर्व फंड्स पड़े थे, रिजर्व फंड्स, वो भी हाथों हाथ बांट के दे देना पड़ेगा, बाद में नहीं होता फिर। मैंने हाथों हाथ ओल्ड पार्टनर्स को पूरी इंटरनल लायबिलिटी दे दो। क्यों, बात अगर ये बिजनेस से पड़ी रहेंगी और आफ्टर एडमिशन में 10 साल 15 साल बाद जब दुकान बंद होंगी तो वो नया पार्टनर भी उसमें हिस्सा मांगेगा। लेकिन अगर इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल के अलावा होंगी नहीं कोई और, तो काय को मांगेगा फिर जो पड़ी भी होंगी वो, इसका मतलब है कि आफ्टर एडमिशन हुई होगी। तो रिजर्व फंड वगैरह जो भी है ना, वो भी अफेक्ट करेगा, जिसकी। और तीसरा रीजन है गुडविल। अब जो गुडविल का पैसा लाएगा, कौन लाएगा, न्यू पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है एक्चुअली, क्योंकि ओल्ड पार्टनर का उस पर हक होता है। इसलिए ये भी रीजन है, वन ऑफ देम, जिसकी वजह से ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो आएगा, यानी कैपिटल का जो आंकड़ा है ओल्ड पार्टनर्स का, वो भी चेंज हो जाएगा। अब चेंज होने के लिए उस पर वर्किंग तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए आपको यहाँ पे दूसरा नंबर बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। देखो मैंने क्या बोला, इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कॉमन सेंस के बेस पर नहीं बनाई गई है। लाइफ बहुत सिंप्लीफाइड है, कॉम्प्लेक्स हम खुद करते हैं ओवर थिंकिंग करके। और अगर आपको पर्पस समझ में आया हम क्यों बना रहे अकाउंट्स, तो आप कभी भी रट्टा नहीं मारोगे, और रट्टा नहीं मारोगे तो अपने आप कोई भी कॉन्सिक्वेंस आएगा ना, तुमको समझ में आएगा कि हम कर क्यों रहे एक्चुअली, ये पर्पस क्या है, कौन से लेजर का। तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें आएगा एमसीक्यू में। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों है, नॉमिनल रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम से सारे। इसलिए एक लेजर अकाउंट है, 2 साइड बनेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सारे एक्सपेंसेस लॉस से डेबिट में डालना, सारी इनकम्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट में डालना। समझा। जैसे एग्जांपल अभी देखो, कोई एसेट बुक्स ऑफ अकाउंट में पढ़ाऊंगा 12 लाख का, इधर सब लैंड पड़ी थी 12 लाख की। अब रिवैल्यूएशन करने के बाद मेरे को मालूम पड़ा 13 लाख की हो गई। तो
अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में 13 लाख रुपए शो नहीं होंगे, ओनली 1 लाख शो होंगे, क्योंकि प्रॉफिट कितना हुआ। तो यहाँ पे से प्रॉफिट और लॉसेस की अमाउंट डालना बस, ठीक है, बहुत सिंपलीफाइड है, टेंशन मत लो। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स यानी कौन कौन, इसमें ओल्ड वाले पार्टनर भी आ गए और न्यू वाले पार्टनर भी आएंगे। अब सर न्यू वाला पार्टनर क्यों खोल रहे हो, छोड़ो ना, खोलना पड़ेगा, ऐसा मैंने वरुण को बोला। क्यों बोला बोलो, मैंने बोला जब तक लेजर नहीं खुलेगा, लेजर अकाउंट है ना ये, क्या है ये अकाउंट बोलते हैं लेजर अकाउंट, एविन टू साइड, डेबिट साइड और, जब तक लेजर नहीं खुलेगा बैलेंस नहीं आएगा, बैलेंस नहीं आएगा तब तक मैं उसका न्यू बैलेंस शीट में कैसे एंट्री करूँ, क्योंकि बैलेंस शीट में तो बैलेंसेस जाएंगे ना, तो इसलिए उसका लेजर खोलना जरूरी है, आवश्यकता है। क्लियर, हाँ। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट 2 रहेंगे 3 रहेंगे, देखना जनरली 2 ओल्ड पार्टनर रहते हैं और एक ही नया आता है, लेकिन अगर 3 ओल्ड पार्टनर है तो ऐसा कोई बंदा हो तो ही ना है, हो सकता है कितने भी रहे खोल देना, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा यहाँ से आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को बांटना ओल्ड रेशो से। क्लियर, इसके बाद आपका जो बनेगा वो बनेगा 3 चीजें बनेगी, बैलेंस शीट, ये न्यू बैलेंस शीट है। क्या बनाऊंगा मैं, बैलेंस शीट, क्या बनाऊंगा बोलो। अब सर बैलेंस शीट गिवन भी है, बनाओगे बैलेंस शीट, यस, ये बैलेंस शीट वाली बिफोर पार्टनर्स बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर की रहेंगी, और ये वाली जो बनेगी आपकी बैलेंस शीट ये आफ्टर एडमिशन की रहेगी, न्यू वाली बैलेंस शीट्स को बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखो न्यू बैलेंस शीट। और अल्टीमेट हमारा गोल एक्चुअली यही है, न्यू बैलेंस शीट यानी किसकी बात कर रहा हूं मैं, आफ्टर एडमिशन, यानी हमारी पिक्चर में 1 जनवरी 2017 की हमारी पहली पिक्चर जो बनेगी, जो हमने ली हुई है पहले से ही, उसमें। अब मजे की बात क्या है, सुनो, इसको ये बैलेंस शीट को ये लेजर्स को बनाने के लिए कुछ सपोर्टिंग लेजर लगते हैं, जिसपे मार्क्स तो नहीं होते, लेकिन उसके सिवा आप डायरेक्ट इसमें एंट्री नहीं कर सकते। तो और 2-3 वर्किंग नोट के लिए, वर्किंग के तौर पे आपको सपोर्टिंग लेजर बनाने पड़ेंगे। कौन से वाले बोलो, तो पहला अकाउंट बनेगा, ये सपोर्टिंग लेजर्स होते हैं, यानी एज ए वर्किंग नोट आपकी रहेगी पेपर में। ये लेजर अकाउंट हैविंग 2 साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। पहला बनेगा यहाँ पे कैश अकाउंट, पूछो क्यों। ओपनिंग बैलेंस शीट में यानी बिफोर एडमिशन के जो बैलेंस शीट में अपने पास कैश की पोजीशन पड़ी होंगी एसेट में, वो और नई बैलेंस शीट में कैश की पोजीशन चेंज होंगी। पूछो क्यों, क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल भी कैश में लाएगा और गुडविल का पैसा भी कैश में लाएगा। तो अगर कैश में लाएगा गुडविल का पैसा या कैपिटल का पैसा, तो उतनी बिजनेस में कैश बढ़ के आएंगी ना। अब बढ़ के आएंगी तो ऑब्वियसली जो ओपनिंग बैलेंस शीट यानी बिफोर एडमिशन की जो बैलेंस शीट गिवन रहेगी वही कैश की पोजीशन, और आफ्टर एडमिशन वही नहीं रहेंगी ना, तो इसलिए उसका बैलेंस बदलने के लिए हमको उसका लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा कंपलसरी। और अगर कोई बिजनेसमैन कैश नहीं तो बैंक अकाउंट खोलता है तो बैंक अकाउंट खोलो, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई मनाही नहीं होती। अब सर हम कैसे कौन सा बनाए, पेपर में दिया रहेगा, ये लेजर जो रहेंगे ये पेपर में नहीं पूछेंगे, लेकिन ये बना के आने पड़ेंगे कंपलसरी आपको, इसके सिवा ऊपर सब टैली नहीं होगा। क्लियर, हम कौन सा बनाए सर, जिसका बैलेंस दिया रहा, अगर बिफोर एडमिशन ऑफ पार्टनर की जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन रहेगी, उसमें अगर कैश एट बैंक दिया होगा तो बैंक अकाउंट खोल देना, कैश इन दिया होगा तो कैश अकाउंट खोलना, तुम्हारी इच्छा, चॉइस इज योर्स, उसमें मार्क्स नहीं कटती। क्लियर, जो बैलेंस दे रहेगा ओपनिंग वो। अब अगर जिसका लेजर खोल रहे हो उसका बैलेंस जो गिवन बैलेंस शीट होगी यानी क्वेश्चन आपका ये वाला, डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट में नहीं लाना, उसका जो बैलेंस है उनके लेजर में डालना, और जिसके लेजर में जो बैलेंस डालते हो उसको उसके नाम से कभी पोस्टिंग होती नहीं, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से होती है ओपनिंग बैलेंस की। अरे कैश अकाउंट के अंदर कभी कैश के नाम से पोस्टिंग देखी कभी तुमने,
तो उसका कैश अकाउंट का बैलेंस अगर लेके आऊंगे तो क्या लेके आओगे, एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज हैव। तो जिस लेजर को खोलना पड़े उसका गिवन बैलेंस शीट से बैलेंस लाओगे वो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आएगा। आप कभी डेबिट होगा कभी क्रेडिट, एसेट रही तो डेबिट डालना, लायबिलिटी रही तो क्रेडिट में। ये 11-12 से आपको सिखाया हुआ है। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं आपको स्पेशल एरिया की अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए वो चिल्लर अकाउंटिंग अब छोड़ा है मोगलिया। हाँ हो गया क्लियर। इसके अलावा और एक सपोर्टिंग लेजर बनता है, वो है गुडविल अकाउंट। क्या बनता है, गुडविल अकाउंट। वो जो क्यों न्यू पार्टनर गुडविल आ रहा है तो डायरेक्ट हम कैपिटल अकाउंट में उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते ओल्ड पार्टनर्स के। वो गुडविल पहले गुडविल अकाउंट में आएगा, उसका बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। पहले बिजनेस में पैसा आएगा फिर उनका कैपिटल बन के इंट्रोड्यूस करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, सरकमस्टेंसेस ऐसी आती है, केतन ध्यान दे बेटा इधर, गुडविल का पैसा बिजनेस में वो रिटेन नहीं करते, वो विड्रॉ कर देते हैं। तो विड्रॉ कर दे तो ड्राइंग के नाम से एंट्री मांगे कर देना, यानी ड्राइंग टाइप की होगी, ड्राइंग क्लेम होगी। और कभी कभी तो क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, गुडविल का पैसा बाहर ही बाहर से लेते हैं, दिखाओ ही मत। अब जब बाहर ही बाहर से लेंगे अगर ओल्ड पार्टनर्स, भाई ये बाहर ही दो, बिजनेस में दिखाओ ही मत, तो नो नीड टू प्रिपेयर गुडविल अकाउंट। फिर हम बिजनेस में लाएंगे नहीं, और जो बिजनेस के अफेयर होते हैं उसी के लिए अकाउंटिंग होती है, पर्सनल अफेयर के लिए क्या हम करेंगे बिजनेस। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा स्पष्ट, कहाँ दिया रहेगा, एडजस्टमेंट में स्पष्ट दिया रहेगा गुडविल के बारे में जो भी देना होगा उसको। इसके अलावा आपको एक लेजर और भी खोलना पड़ सकता है, कौन सा वाला, अगर कोई ड्यूरिंग द एडमिशन दौरान कोई एसेट्स और लायबिलिटी डिस्चार्ज की होगी तो। डिस्चार्ज में क्या, ओल्ड पार्टनर बोलते हैं कि कोई एसेट अभी इसकी लाइफ खत्म होगी, ऑलरेडी बहुत कम होने वाली है, बेच दो मार्केट में। तो बेच देने के लिए हमको उसका लेजर खोलना पड़ेगा फिर आपको। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, रेयर एकदम। वो होता है एनी लेजर अकाउंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी। दूँ क्या लिख दूँ, नहीं प्रिपेयर करना, ये प्रिपरेशन में ना करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट आइदर एसेट अकाउंट, लेकिन कौन सा वाला, जो डिस्चार्ज कर रहे हो वो, डिस्चार्ज यानी जिसको आप आफ्टर एडमिशन नहीं लेके जा रहे हो उसको, उसके लिए लेजर खोलना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से इतने कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है। अब मजे की बात क्या है, कहानी में ट्विस्ट क्या आता है पता है आपको, कहानी में ट्विस्ट ये आता है इसमें कि ये लेजर बनाना बहुत आसान है, लेकिन इन सब लेजर के ऊपर अगर क्लोजिंग की एंट्रीज पूछी, एंट्रीज क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं उसको हम, सबसे भारी काम वहां पे होगा। यानी तब आपको फिर दो काम करने पड़ेंगे, लेजर अकाउंट सारे प्रिपेयर करने पड़ेंगे और साथ में फिर एंट्री भी करनी पड़ेगी, और एंट्री बिना लेजर के पोस्टिंग होगी नहीं। और ये लाइफ में आपके सामने पहला एक्सपीरियंस होगा जहां पे अभी तक क्या किया है आपने, एंट्री से लेजर बनाना है ना, एंट्री से लेजर बनाया आपने, लेकिन कभी लेजर से एंट्री नहीं किया, उसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। तो लेजर अकाउंट से क्लोजिंग एंट्रीज भी बनाने को मिलती है, वो आगे का टर्म से जब आएगा तो आपको सिखाएंगे, सब कंटेंट पूरा सिखाऊंगा आपको, लेकिन समय के साथ। और आज का जो सेशन लेने का पर्पस था मेरा वो क्या था कि आपको पता चले कि क्या क्या गिवन होगा और क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है। तो गिवन डेटा क्या क्या रहेगा, ये सब रहेगा। ओके, मैं डिस्प्ले कर चुका हूँ फेयरली एकदम, ओल्ड नेम ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, फर्म नेम, बैलेंस शीट। फर्म नेम ये ऊपर आपको दिया रहेगा पैराग्राफ फॉर्मेट में, फिर बैलेंस शीट दी रहेगी। बैलेंस शीट में 3 टाइप की लायबिलिटी रहेंगी, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी जो है ना, इंटरनल लायबिलिटी ये पूरे ओनर्स के, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना ही वाला। अरे ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है ना, ये इसमें ट्रांसफर करना, ओके, क्योंकि उनका नया कैपिटल रिफ्लेक्ट होकर आएगा, सब कुछ कॉमन सेंस है, सब बताऊंगा मैं आपको। और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है ना, ये पूरी न्यू बैलेंस शीट में फेंक देना। अकाउंटिंग प्रोसेस में कल कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट थोड़ी बहुत। हाँ, इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन रहेगा, डेट ऑफ एडमिशन, नेम ऑफ न्यू पार्टनर, रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर जो आएगा वो गुडविल का अमाउंट लाएगा, और अदर कंडीशन में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी रहेंगी आपको, नया भाव, उस भाव से अपने को अकाउंटिंग करना है। और अगर ये कंडीशन रियली होती है, अगर कोई एसेट डिस्चार्ज करना है लायबिलिटी, तो आपको एडजस्टमेंट दी रहेंगी, तो उसके बाद ही लेजर ये बनाना।
नहीं तो बनाने की नीड नहीं है। तो क्या क्वेश्चन गिवन रहेगा और क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ से प्रिपरेशन क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा। 7 टाइप का कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 कंपल्सरी है, 7 नंबर ऑप्शनल रहेगा। और इसके अलावा आपको बता दूं मैं, इन सबकी क्लोजिंग एंट्रीज पूछता है वो। क्लोजिंग एंट्रीज शुरुआत के एग्जाम्पल में नहीं कराऊंगा, आगे बताऊंगा। क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज जो लेजर पोस्टिंग से बनती है। बस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। बाकी अगले क्वेश्चन अगले सेशन में पहला एग्जाम्पल डिस्कस करके करेंगे आपके साथ।